बट लुक्स को लेके आई थिंक हमें आगे भी एक बंदे के बारे में बात करनी पड़ेगी जहां पर शायद कास्टिंग ने एक काफ़ी ज़्यादा बड़ा मैसअप कर दिया है। शुरू की 3 से 4 मूवीज़ में हमने देखा था द मोस्ट हेटेड कैरेक्टर जिसको हर इंसान ने काफ़ी ज़्यादा हेट किया था, वो कैरेक्टर था स्नेप का। अब आप खुद इमेजिन करें। तो यार अभी रात के तकरीबन 2 बज रहे हैं, लेकिन इस चीज़ के ऊपर बात करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। मैंने कभी लाइफ में इमेजिन नहीं किया था कि मैं यूट्यूब पर बैठ के इस तरीके से हैरी पॉटर का टीजर ट्रेलर जो है वो ब्रेक डाउन कर रहा हूँ। बट हियर वी आर। यार हैरी पॉटर की दुनिया एक ऐसी दुनिया है जिसको देख के हम सभी लोग तकरीबन बड़े हुए हैं। मतलब वो इतनी ज़्यादा फैसिनेटिंग है, इतनी ज़्यादा लेजेंडरी है। आज भी मुझे याद है कि हम दोस्त आपस में बात करते थे कि काश हमारे लिए भी हॉगवर्ड से वो लेटर आता और हम भी हॉगवर्ड जाते और वो जादुई दुनिया प्रॉपर फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस कर सकते। बट नॉनदलेस एक दफ़ा दोबारा हमें वो दुनिया एक नए लेंस से एक्सपीरियंस करने का मौका मिल रहा है। अब जो कुछ मेरे जैसे लोग हैं जो कि मिड 20s में हैं, उन्होंने तो मूवीज़ वगैरह काफ़ी अच्छे से देखी हैं। मतलब हम उन मूवीज़ के साथ बड़े हुए हैं। लेकिन जो भी जेन अल्फ़ा है, जो 13-14 साल के बच्चे हैं, जो कि मेरी ऑडियंस भी है, काफ़ी एक बड़ा चंक है उनका। एंड ये वीडियो स्पेशली इस एक तरीके से उनके लिए भी बन रही है कि उनके ये पता चलना चाहिए कि ये जो वर्ल्ड है हैरी पॉटर का, ये कितना ज़्यादा लेजेंडरी है और क्या ऐसी डिटेल्स हैं जो कि उन्होंने हैरी पॉटर के टीजर ट्रेलर के अंदर जो है वो मिस कर दी हैं। आई विल बी देयर टू टेल यू ऑल, क्योंकि मैंने सारी मूवीज़ देखी हैं, कुछ मैंने बुक्स भी पढ़ी हैं, ज़्यादा नहीं पढ़ी, पूरी नहीं पढ़ी, लेकिन कुछ हद तक मैंने बुक्स भी पढ़ी हैं, तो मेरे पास इनफ नॉलेज है इस चीज़ के ऊपर बात करने के लिए। लेट्स स्टार्ट। तो यार इस टीज़र का स्टार्ट ही होता है एक ऐसे शॉट से और एक ऐसे इंसान से जिसको शायद कभी किसी ने पसंद नहीं किया। वो है अंकल वर्मोंट और वो अपनी चेयर के ऊपर बैठ के एक अखबार जो है उसको रीड कर रहे हैं। तो यार यहाँ पर सबसे पहले जो हमें इंस्टेंटली चीज़ फील होती है जो कि मूवीज़ से काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट है, वो है इसकी टोन और इसकी जो कलर ग्रेडिंग है। मैं खुद एक फिल्म मेकर हूँ, काफ़ी ज़्यादा वीडियोज़ एडिट करता हूँ, तो ये कलर ग्रेडिंग और ये सारी चीज़ों को काफ़ी अच्छे से समझता हूँ। यहाँ पर जो इन्होंने कलर ग्रेडिंग यूज़ की हुई है वो थोड़ी सी डार्क और थोड़ी सी कोल्ड वाइब देती है, जो कि मूवीज़ से काफ़ी डिफरेंट है। मूवीज़ का जो पहली मूवी है वो तो तकरीबन एक फ़नी नोट के ऊपर स्टार्ट होती है, जहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि हैरी पॉटर जो है उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा जुल्म हो रहा है, लेकिन यहाँ पे हमें दिखा रहे हैं कि काफ़ी ज़्यादा एक डार्क टोन रखेगी अपनी। तो यार टीज़र में आगे हमें हैरी अपने वो स्टेयर्स के नीचे एक कबर्ड में लेटा हुआ नज़र आता है, जहाँ पर हमें फील होता है कि ये मूवीज़ से काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट है। मतलब इन्होंने ट्राई किया है कि ये बुक्स को पेज बाय पेज एक तरीके से अडेप्ट तो करें, लेकिन मूवीज़ से इसकी जो आइडेंटिटी है वो काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट हो, जो कि मेक सेंस भी करता है। लेकिन यहाँ पर जो इन्होंने वर्जन हमें कबर्ड के नीचे का दिखाया वो काफ़ी ज़्यादा डार्क और काफ़ी ज़्यादा गोरी सा है। मूवीज़ में वहाँ पर एक लाइट मौजूद होती थी जिससे हमें पता चलता था कि ये पहली जो 2 मूवीज़ हैं टू बी ऑनेस्ट वो काफ़ी ज़्यादा एक फेरी टेल वाली हमें वाइब देती थी। लेकिन यहाँ पर हमें एपिसोड 1 से ही काफ़ी ज़्यादा एक डार्क और मैच्योर टोन नज़र आती है, जहाँ पर हमें नज़र आता है कि हैरी पॉटर ने अगेन डेडली के जो ओल्ड साइज़ और पुराने और हैंड मी डाउन कपड़े हैं वो पहने हुए हैं, जिससे हमें पता चलता है कि अंकल वर्मोंट जो है वो उसके ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते। उसके बाल जो है वो काफ़ी ज़्यादा मेसी हैं। इवन के बुक्स में भी इस चीज़ का बार बार मेंशन किया गया कि हैरी पॉटर के बाल हमेशा काफ़ी ज़्यादा मेसी रहते थे। यहाँ पर एक बहुत ज़्यादा मैजिकल सीन उसके साथ होता है जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। तो यार इस सीन के बाद हमें टीज़र ट्रेलर काफ़ी ज़्यादा अच्छे से ओपन अप होते हुए नज़र आता है और हमें इस चीज़ का एक प्रॉपर हिंट मिलता है कि ये स्टोरी स्टिल 90s के एरा में जो है वो फिक्स होगी। काफ़ी ज़्यादा लोग इस बारे में बात कर रहे थे और रूमर्स थे कि मे बी ये जो हमारा लेटेस्ट एरा है 2000, जहाँ पे हमारे पास स्मार्टफोन्स और ये सारी चीज़ें हैं, वहाँ पर सेट हो, जिसमें फैंस की तरफ से इन्हें काफ़ी ज़्यादा बैकलैश भी आया था, क्योंकि फिर वो रीडिंग न्यूज़पेपर्स और वो जिस तरीके से एक मैजिकल वर्ल्ड दिखाया गया था वो एग्जिस्ट नहीं करेगा। बट स्टिल हमें यहाँ पर पता चलता है कि ये जो मूवीज़ हैं ये अगेन 90s एरा में ही सेट होंगी, जहाँ पर हमें आगे पता चलता है कि हैरी पॉटर जो है वो एक स्कूल के कॉरिडोर में भागता हुआ नज़र आता है और जो डेडली है और उसकी गैंग है और वो उसके पीछे पड़ी हुई है। अब मूवीज़ में ये जो एरा है बिल्कुल स्किप कर दिया गया था। तो यार इस सीरीज़ के अंदर एक ऐसी चीज़ है जिसको लेके मैं काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। बुक्स के अंदर हमें हैरी के जो है हॉगवर्ड्स में जाने के पहले की लाइफ बिल्कुल भी शो नहीं होती। हमें बस दिखाया जाता है कि उसकी लाइफ के अंदर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल्स हैं और जो अंकल वर्मोंट है वो उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा जुल्म करते हैं, बट वो फिर जो है हॉगवर्ड्स में चला जाता है। लेकिन यहाँ पर हमें प्रॉपर उसकी एक लाइफ दिखाई जाती है कि हॉगवर्ड्स में जाने से पहले भी वो स्प्रिंग सेशन के अंदर एक प्रॉपर स्कूल में जाता है, जहाँ पर एक नॉर्मल स्कूल होता है,
ये उसी का सीक्वेंस है जहाँ पर डेडली और उसकी जो गैंग है वो उसके ऊपर पीछे भाग रही है। और डेडली और उसकी गैंग जब उसके पीछे भाग रही होती है तो इसके अंदर बुक्स में प्रॉपर उसका नाम है जिसको हम हैरी हंटिंग के नाम से जानते हैं। फिर आता है वो सीन जहाँ पर आंट पेचूनिया हैरी के बाल बहुत ज्यादा एग्रेसिवली काट रही होती है। नाउ यू माइट बी वंडरिंग कि भाई ऐसा क्या हो गया कि एक छोटे बच्चे के बाल इतने ज्यादा एग्रेसिवली काटने पड़ जाए। लेट मी टेल यू कि हैरी के जो बाल हैं इवन के उनके अंदर भी बचपन से ही मैजिकल पावर्स होती हैं। इनकी मैजिकल पावर्स ये हैं कि आप इनको जितना मर्जी काट लो ये अगेन बड़े हो जाते हैं। और आंट पेचूनिया को हमेशा से इस चीज़ के बारे में काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन होती है कि जब भी ये बार्बर के पास से वापस आता है इसके बाल छोटे क्यों नहीं होते। तो यहाँ पर हमें वही एक तरीके से फ्रस्ट्रेशन दिखाई जा रही है कि वो काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिवली हैरी पॉटर के बालों को काटने की कोशिश कर रही है और बिलीव मी अगले दिन ये वापस उसी तरीके से बड़े हो जाएंगे। तो यार मूवीज़ के अंदर हमें जो आंट पेचूनिया है उसका करैक्टर काफ़ी ज़्यादा एक ईवल सॉर्ट ऑफ दिखाया गया है, लेकिन इसके अंदर हमें फील हो रहा है कि ईवल के साथ साथ ये प्रॉपर एब्यूजिव भी है और हैरी पॉटर के ऊपर काफ़ी ज़्यादा जुल्म करने वाली है, जिसको देखने के लिए कहना नहीं चाहिए बट आई एम वेरी एक्साइटेड। क्योंकि टू बी ऑनेस्ट जब तक आप उसकी लाइफ की वो स्ट्रगल्स नहीं दिखाओगे तब तक उसका एक इमोशनल पे बैक नहीं फील होगा कि इतनी ज़्यादा स्ट्रगल से निकल के वो इतने ज़्यादा हैप्पीली और काफ़ी ज़्यादा अच्छे इन्वायरमेंट में जाएगा जहाँ पर हॉगवर्ट्स में उसको काफ़ी ज़्यादा हर बंदा चेरिश करेगा, जो कि आगे हमें देखने को मिलता भी है। यार अब बात करते हैं उस सीन के बारे में जिसका शायद हम सभी ने इंतज़ार किया है कि शायद हमारे लिए भी कभी इसी तरीके से प्रॉपर हॉगवर्ट्स से लेटर आता। खैर इनफ अबाउट अस एंड लेट्स टॉक अबाउट हैरी पॉटर। यहाँ पर मूवीज़ की तरह ही हमें प्रॉपरली दिखाया जाता है कि हैरी पॉटर के नाम पे खत आता है और काफ़ी अच्छी डिटेल जो यहाँ पे मैंने नोटिस की है कि हैरी पॉटर के नाम के साथ लिखा है कि दिस कबर्ड अंडर द टेयर्स, मतलब कि जिस तरीके से बुक्स में उसके लिए प्रॉपर लेटर्स आना शुरू हो जाते हैं और जिसके बाद अंकल वेरमोन उसको काफ़ी ज़्यादा और ज़्यादा रूड हो जाते हैं क्योंकि उनको पता चल जाता है कि अब ये हॉगवर्ट्स चला जाएगा और हमारा वो जो एक सॉर्ट ऑफ नौकर था जो हमारे सारे काम वगैरह करता था वो अब कोई भी नहीं करने वाला। इसके बाद हमें हैरी पॉटर और हैग्रिड का सीन दिखाया जाता है और हैग्रिड की लुक्स के साथ थोड़ा सा हम जो है ना डिफर कर सकते हैं क्योंकि बुक्स में इसकी लुक्स थोड़ी सी ज़्यादा डिफरेंट है। बट लुक्स को लेके आई थिंक हमें आगे भी एक बंदे के बारे में बात करनी पड़ेगी जहां पर शायद कास्टिंग ने एक काफी ज्यादा बड़ा मैसअप कर दिया है और मैं आपको जरूर बताऊंगा कि क्यों मैं ये बात कर रहा हूं। खैर इस सीन के बारे में अगर बात करें तो हमें हैरी और हैग्रिड का प्रॉपर शॉट देखने को मिलता है जहां पर जो हैग्रिड है वो हैरी को उसके पेरेंट्स के बारे में बताता है। ये शॉट एज सच बुक में तो एग्जिस्ट नहीं करता बट इट्स अ वेरी गुड शॉट जहां पर हैरी को एक्चुअल में अपने फादर और मदर के बारे में जानने को मिलेगा और सॉर्ट ऑफ नजर आ रहा है कि ही इज वेरी प्राउड ऑफ देम। तो यार इसके बाद एक ऐसा शॉट है जो कि शायद इस पूरे टीजर ट्रेलर का मोस्ट इमोशनल शॉट हो जहां पर हैरी जो है वो रॉन और उसकी मदर को हग करते हुए देखता है। अब हमें पता है कि यहाँ पर वो जिस तरीके से एक्सप्रेशंस हैं उसके फेस के ऊपर वो कितने ज़्यादा सैड हैं दैट ही नेवर गॉट टू लिव विद हिज पेरेंट्स, मतलब उसने अपने बचपन में अपने माँ बाप के साथ कोई भी इस तरीके का मोमेंट स्पेंड नहीं किया। और बुक्स में हैरी पॉटर और रॉन के दरमियान एक सॉर्ट ऑफ जेलसी वाला मोमेंट भी क्रिएट किया गया है जहाँ पर हैरी पॉटर जो है वो रॉन के साथ थोड़ा सा जेलस भी होता है कि उसके पास वो सब चीज़ें हैं जो कि हैरी पॉटर को चाहिए। तो यार इस शॉट के बाद हम फाइनली देखते हैं हमारे हॉगवर्ट्स को, मतलब जिस तरीके से हमने बुक्स में इसको देखा था ये कुछ उससे सिमिलर ही है। मूवीज़ के अंदर हॉगवर्ट्स का स्टाइल जो है वो काफ़ी ज़्यादा हैवी, काफ़ी ज़्यादा गॉथिक और काफ़ी ज़्यादा आप कह लें कि स्टोनिक जो है ना स्ट्रक्चर को फॉलो करता था कि पत्थर का काफ़ी ज़्यादा हमें जो है वो यूज़ हुआ नज़र आता था जिस तरीके से पास्ट में चर्चिज़ का स्टाइल है। लेकिन यहाँ पर हम अगर देखते हैं तो काफ़ी ज़्यादा वुडन और काफ़ी ज़्यादा मैजिकल और काफ़ी ज़्यादा लेरी हमें स्टाइल देखने को मिलता है। जिस तरीके से मैंने आपको बोला कि सीरीज़ हर शॉट में ट्राई करता है कि वो मूवी से डिफरेंट हो, जो कि काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी चीज़ भी है एक अपनी अलग आइडेंटिटी को स्टैंड आउट करने के लिए। एंड आई थिंक यहाँ पर जो क्रू है उसने बहुत अच्छा काम किया है हॉगवर्ट्स को प्रॉपरली क्राफ्ट करने में। एंड आई स्टिल डू बिलीव कि हॉगवर्ट्स के प्रॉपर जो एक लैंड आउट और काफ़ी ज़्यादा ग्रैंड शॉट्स होते हैं जो कि वाइड लैंड्स के ऊपर शूट किए गए होते हैं वो उन्होंने अभी भी अपने पास छुपा के रखे हैं। शायद वो हमें एंड के जो ट्रेलर्स होंगे उनमें दिखाए जाएं या फिर हमारे लिए वो सेव किए गए हैं कि हम फर्स्ट हैंडली जब सीरीज़ को देखेंगे वो प्रॉपर स्पेक्टेकुलर शॉट हमें उस टाइम पे दिखाए जाएंगे। तो यार ये क्लासरूम वाला जो सीन है ये भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है क्योंकि मूवीज़ के अंदर जैसा कि मैंने कहा कि उनके पास सिर्फ 2 से ढाई घंटे का टाइम पीरियड होता था, उनके अंदर उनको जल्दी जल्दी सारी चीज़ें जो हैं बुक मार्क्स हैं उनको कवर करना पड़ता था। लेकिन सीरीज़ के अंदर हमें ये 10 से 12 एपिसोड देखने को मिलेंगी तो इनके पास इनफ टाइम है, एम्पल टाइम है
प्रॉपरली हर चीज को जो है लेआउट करने का, जिसकी सबसे बड़ी एग्जांपल हमें यहाँ पर मिलती है कि क्लासरूम के अंदर एक प्रॉपर शॉट डिस्कवर किया गया एंड इट वाज सो ब्यूटीफुल, क्योंकि क्लासरूम के अंदर हमें कोई भी एक्सटर्नल लाइट नहीं देखने को मिलती, सिर्फ जो कैंडल्स हैं उनकी हमें प्रॉपर लाइट देखने को मिलती है। और ये इतना ज्यादा ब्यूटीफुल शॉट है कि मैं आपको क्या बताऊं। यहाँ पर हमें प्रॉपर देखने को मिलता है कि जो घोस्ट टीचर है वो पढ़ा रहा है और बाकी पूरी क्लास सो रही है एक्सेप्ट अवर लेजेंडरी ट्रियो, जिसके अंदर हमारा हैरी पॉटर, रॉन और हरमायनी शामिल है। तो यार अब बात करते हैं जिसके बारे में मैंने पहले भी टीजर में बात की कि कास्टिंग के अंदर शायद इनसे टू बी ऑनेस्ट बहुत बड़ा भंड हो गया है। अब अगर आपने स्टूडियो द सीरीज जो कि एप्पल की है वो देखी है तो आपको पता चला होगा कि अमेरिका के अंदर काफी ज्यादा ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि मेक श्योर करती हैं कि सारी रेस जो है उनकी रिप्रेजेंटेशन हो। अब यहाँ पर इन्होंने जो स्नेप का कैरेक्टर चूज किया है, अब यहाँ पर स्नेप का जो एक न्यू रोल इन्होंने क्रिएट किया है जो कि मैं बोलना नहीं चाहता, बट अब पर्सन ऑफ कलर उसको प्ले कर रहा है, वो काफी ज्यादा कंट्रोवर्शियल हो गया है। वो क्यों, मैं आपको बताता हूँ। शुरू की 3 से 4 मूवीज में हमने देखा था द मोस्ट हेटेड कैरेक्टर जिसको हर इंसान ने काफी ज्यादा हेट किया था, वो कैरेक्टर था स्नेप का। अब आप खुद इमेजिन करें, मैं जो आगे वर्ड यूज करने वाला हूँ इसको लेके अगर कोई भी उस तरीके से डिसहार्ट हो रहा है तो आई एम रियली सॉरी, लेकिन जिस तरीके से मैं बताना चाह रहा हूँ उसके लिए ये वर्ड यूज करना जरूरी है। अब आप खुद इमेजिन करें कि तकरीबन 100 से 200 लोग हैं जो कि काफी ज्यादा फेयर है, काफी ज्यादा वाइट है, उनमें से एक इंसान है जो कि काला है, ठीक है, और हर इंसान उस काले इंसान को हेट कर रहा है। अब आप खुद बताएं, जो चीज़ आपने फिक्स करनी थी वो आपने और ज़्यादा वर्स कर दी है। 100 से 200 लोग इंसान मिलके एक इंसान को काफ़ी ज़्यादा हेट करते हैं, उसकी बैक बाइटिंग करते हैं, उसकी बिचिंग करते हैं, और वो इंसान थोड़ा सा काला है। आप खुद बताएं कि ये किस तरीके से इन्होंने कास्टिंग की है या किस तरीके से इन्होंने जो है ना इस बारे में सोचा है या क्या किया है, मुझे नहीं समझ आ रही। बट अगर आपने स्टूडियो देखा है तो आप बहुत ज़्यादा मेरे से रिलेट कर रहे होंगे कि किस तरीके से जब वो एक कास्टिंग करने वाले होते हैं और उनको एक ब्लैक कैरेक्टर बीच में कास्ट करना होता है, कितना ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं वो। इसके बाद हमें काफ़ी ज़्यादा कूल मोन्टाज नज़र आता है जहाँ पर हमें हैरी पॉटर का वो स्क्विल वाला मैच दिखाया जाता है जहाँ पर उसको एक न्यू ब्रूम मिलता है। एट दी एंड अगर हम इस ओवरऑल टीजर ट्रेलर के बारे में बात करें तो आपको क्या लगता है कि ये किस तरीके की वाइब दे रहा है और ये किस तरीके से प्ले आउट होगा? मैं इसको पर्सनली देखने के लिए काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, क्योंकि वो सारी चीज़ें जो कि एक मूवी ने मिस कर दी थी वो सारी चीज़ें इसके अंदर हमें शो होने वाली हैं। ऑल्दो अभी इसको आने में काफ़ी ज़्यादा टाइम है, ये क्रिसमस 2026 के ऊपर रिलीज़ होगा, बट लेट मी टेल यू इन एडवांस कि मैं इस चैनल के ऊपर इसकी सारी डिटेल्स को कवर करने वाला हूँ। इसकी जितनी भी आगे ट्रेलर्स आएंगे, अपेरेंटली 2 या 3 ये ट्रेलर्स निकालेंगे, हम उसको इसी तरीके से प्रॉपर ब्रेक डाउन करेंगे। तो अगर आप इस जर्नी में मेरा एक साथ देना चाहते हैं या फिर आप चाहते हैं कि थोड़ी सी मोटिवेशन हो मुझे भी ये काम करते हुए, मेक श्योर टू हिट दैट सब्सक्राइब बटन। थैंक यू सो मच।